अब हम लोग जानते हैं कि विद्युत धारा चैप्टर से अगर आपकी परीक्षा में कोई आंकिक प्रश्न आता है तो उसको किस तरह से आप हल करेंगे। और आंकिक प्रश्न से बिल्कुल मत घबराना, आंकिक प्रश्न आपके लिए सबसे ज़्यादा हलवा चीज़ रहेगा। कुछ बातें आपको बताने जा रहे हैं ना, इसको आप गंभीरता से सुने, और अगर जो है एक बार में ना समझ में आए तो वीडियो को 2 बार 3 बार आप देख लीजिए और ढंग से इस बात को समझ लीजिए। विद्युत धारा चैप्टर से संबंधित जितना भी आंकिक प्रश्न आएगा, अगर आप उसको हराना चाह रहे हैं, रणभूमि में उसको पराजित करना चाह रहे हैं, तो आप पहले अपने हथियार को देख लीजिए। हथियार आपका दुरुस्त होना चाहिए। हथियार इसमें क्या रहेगा, जो सूत्र हैं आपके, वही आपके लिए अस्त्र शस्त्र हैं। अच्छा, सूत्र इसमें आपको क्या मिला था, पहला सूत्र मिला था वो मिला था जी Q = NE, Q = NE। इसमें Q क्या है, इसमें Q है आवेश, N इलेक्ट्रॉनों की संख्या, E क्या है, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। ये निश्चित होता है, कितना होता है जी, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अच्छा, कुछ बच्चे ना समझते हैं कि ये जो -19 है यही है नेगेटिव चार्ज। नहीं बेटा, ये नेगेटिव चार्ज नहीं है। ये इलेक्ट्रॉन जो है बहुत छोटी चीज़ है, ये नग्न आँखों से दिखाई नहीं पड़ता है, तो इसका आवेश भी बहुत छोटा है। -19 जो इस पर 10 के ऊपर घात है, ये बताता है कि आगे हमको 19 जीरो रखना है, ठीक है, तब फिर हमको 1 लिखना है, तो आगे इसके 19 ठो जीरो है दशमलव लगा करके, तब फिर ये राशि है, मतलब बहुत छोटी राशि हो गई। इतना छोटा राशि आपको 0 0 लगाने में समस्या ना हो, इसलिए 10 का घात हम लोग यूज करते हैं, ठीक। ये घात इस तरीके से आगे पीछे जाता है, ढेर सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होता है। चलिए एक बार जान लीजिए कि घात किस तरह से आगे पीछे होता है। ऐसे दशमलव लगा करके लिखा है 8.556 और गुणे 10 के घात 3 लिखा है, सपोज दैट, मान लेते हैं आप दशमलव को 3 स्थान खिसकाना चाहते हैं, 8.556 की बजाय आप इसको 8556 लिखना चाह रहे हैं, कोई ज़रूरत होगी आपकी, ठीक। 8556 लिखना चाह रहे हैं कि दशमलव बहुत जो है कैलकुलेशन में फंसाता है सर जी, ये दशमलव हमको नहीं चाहिए। तो क्या करेंगे आप, इस दशमलव को 3 स्थान आपको दाहिनी ओर ले जाना है। किस ओर ले जाना पड़ेगा, दाहिनी ओर। दाहिनी ओर अगर आप ले जाएंगे तो ये पावर घटेगा, ये पावर घटेगा जितना स्टेप आप दाहिनी ओर ले जाएंगे। अब आपको अगर लिखना है इसको 85.56, तो दशमलव को 1 स्थान पीछे ले जाना पड़ेगा, तब ये 85 बनेगा। 1 स्थान अगर पीछे ले जाएंगे तो इसमें इसके पावर में 1 की कमी हो जाएगी। मतलब कि अगर इस राशि को आप 10 गुना बढ़ाएंगे तो 110 गुना कम करना पड़ेगा ना, हम अपने मन से तो बढ़ा नहीं सकते, बस हम उसका रूप बदल सकते हैं, इतना अधिकार है हमें रूप बदलने का। तो इसमें 1 कम हो जाएगा। अगर हम इसको 2 स्टेप पीछे ले जाएंगे तो 2 कम हो जाएगा। 3 स्टेप हम इसको 8556 अगर लिखना चाहेंगे मित्र, तो ये 10 के घात जो 3 था, 3 स्टेप पीछे लगे हैं तो 3 घट भी जाएगा, तो ये 8556 और गुणे 10 का घात हो जाएगा 0। और किसी का घात अगर 0 हो तो उसका मान 1 हो जाता है, तो इसका मान 10 के घात 0 का मान हो गया 1। कुल मिला के आपको मिल जाएगा 8556। अच्छा, ये हो गया। अगर आप ऐसे कोई राशि लिखा है 78.3, 788.3 पूरे 10 के घात -3, ठीक। अगर और आप इसको बाईं ओर ले जाना चाह रहे हैं, तो बाईं ओर ले जाने से जितना स्टेप आप बाईं ओर ले जाएंगे उतना पावर बढ़ जाएगा, जितना स्टेप आप बाईं ओर ले जाएंगे उतना पावर बढ़ जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि दशमलव को हम 788 नहीं लिखेंगे, 7.88 लिखेंगे, इस 2 स्टेप हम इसको बाईं ओर लाएंगे तो ये हो जाएगा 7.883 और 2 स्टेप आपने दशमलव को खिसकाया है तो पावर में 2 बढ़ जाएगा। 10 के घात -3 जो है, अब इसमें 2 बढ़ना है तो ये बन जाएगा कितना
7.883 गुणे 10 के घात -3 + 2, ये सब्ट्रैक्ट हो जाता है, घट जाता है। अगर एक माइनस का है दूसरा प्लस का है तो ये घटेगा। 3 में से 2 घटा दिया, कितना बचा? 1। चिन्ह कौन सा लगेगा? जो बड़ा होगा। बड़ा क्या है? माइनस का, तो -1। ठीक, जब दो समान चिन्ह वाले मिलते हैं तभी वो जुड़ते हैं। जैसे -3 में -2 ऐसे बगल में लिखा है तो ये -5 बन जाएगा। ठीक, जब दोनों समान रहेंगे। या +3 और +2 लिखा है तो ये +5 बन जाएगा। ठीक है, चिन्ह समान रहेगा तो जुड़ जाता है, चिन्ह अगर भिन्न भिन्न है तो घट जाता है, और चिन्ह उसका लगाते हैं जो बड़ा होता है भिन्न भिन्न होने पर। इस तरीके से। अब एक सिचुएशन ऐसी भी होती है कि ये लिखा हुआ है 8.332 गुणे 10 के घात -3, और आप दशमलव को 3 स्थान पीछे ले जाना चाह रहे हैं। 3 स्थान पीछे ले जाने पर, दाहिनी ओर ले जाने पर 3 घट जाएगा, जानते हैं इस बात को। तो ये 8332 लिखेंगे अगर, तो 10 के घात -3 है, इसमें 3 घटाना है तो -3 करेंगे, तो ये कुल मिला के 8332 लिखा है। अब ये 10 के घात -3 दोनों समान हैं चिन्ह में, तो दोनों जुड़ जाएंगे, -6 बन जाएगा। इस तरीके से पावर बन जाता है। एक इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 गुणे 10 के घात -19, और आप इस बात को भी जानते हैं कि जो आवेश होता है वो इलेक्ट्रॉनों के कारण या प्रोटॉन के कारण होता है। प्रोटॉन पर भी इतना ही आवेश होता है, लेकिन उसमें आगे प्लस का चिन्ह लगा होता है 1.6 के आगे, और इलेक्ट्रॉन पर माइनस का चिन्ह लगा होता है। ठीक, ये जरूरी नहीं है न्यूमेरिकल में आपको माइनस का चिन्ह दर्शाना, बिना माइनस के चिन्ह के भी काम चल जाता है, माइनस का चिन्ह जरूरी नहीं है। तो ये आवेश इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। अब किसी के पास हो गए 500 इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या n का मान कितना हो गया जी? 500 हो गया। चलिए थोड़ा न्यूमेरिकल कर लेते हैं। एग्जाम्पल, सूत्र आपको मिला है Q = पहला जो हथियार है Q = NE। अब n का मान अगर हो गया 500, कह रहे हैं कि भैया एक परमाणु में 500 इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई, उसके पास 500 इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, तो उसका आवेश बताओ कितना हो जाएगा। तो हम जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन के पास इतना आवेश होता है, तो 500 इलेक्ट्रॉन के पास कुल कितना आवेश हो गया, तो गुणा कर लेंगे। E = होता है 1.6 × 10⁻⁻19। हमको आवेश बताना है Q का मान, तो Q = NE। n का मान हो गया 500 और E का मान 1.6 गुणे 10 के घात -19, ये कूलाम में होता है। अच्छा, अब क्या करेंगे जी? क्या करेंगे? गुणा कर दीजिए सर, गुणा कर देते हैं, या फिर एक काम आप और कर सकते हैं। ये 500 जो लिखा है इसको लिख सकते हैं आप 5 गुणे 10 का घात 2। 500 को 5 गुणे 10 का घात 2, 5 और 10 का घात 2 मतलब 100। 5 और 100 का गुणा करवाएंगे तो यही तो मिलेगा, तो इसको हमने इस रूप में लिख दिया, और गुणे 1.6 गुणे 10 के घात -19। अब देखिए इस जगह पर कैसे सॉल्व किया जाएगा। इस जगह पर अब देखिए आप, एक बात, अगर आधार समान है तो वो उसके घात जुड़ जाते हैं मात्र, तो इन दोनों का हमको गुणा करने की जरूरत नहीं है, बस इनके घात गुणा में अगर आधार समान है तो घात जुड़ जाते हैं, तो इसके घात जुड़ जाएंगे। इन दोनों का गुणा करवा लेते हैं, 1.6 का और 5 का। इसका अगर हम गुणा करवाएंगे तो 16 पंचे 80, लेकिन एक अंक के बाद पीछे दशमलव लग जाएगा तो 8 बन जाएगा। 1.6 पंचे 8, और गुणे 10 के घात, ये -19 है और 2 हमको जोड़ना है, तो 8 गुणे 10 का घात -19 + 2 -17। ये आवेश है, इसका मात्रक कूलाम। ठीक है, तो इस तरीके से हम कुल आवेश बता सकते हैं। ये आप पहले वाले हथियार से ये लगा। चलिए अब इसके बाद में जो दूसरा आपके पास विकल्प होता है, जो दूसरा सूत्र होता है, ये तो पहला हो गया। जो दूसरा सूत्र है, दूसरा सूत्र होता है Q = IT, I × T। Q = I × T। इसमें 3 चीजें हैं, एक तो आवेश है, दूसरा प्रवाहित धारा है, तीसरा है समय। ठीक, आवेश, प्रवाहित धारा और समय, इन तीनों में से अगर कोई एक राशि आपसे पूछ रहा है, आवेश दे दिया और आपको समय दे दिया कि किसी परिपथ में 5 सेकंड में 500 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है। चलिए न्यूमेरिकल ले लिए, किसी परिपथ में 5 सेकंड में T का मान हो गया 5 सेकंड और
Q का मान हो गया 500 कूलाम्ब। तो कह रहा है किसी परिपथ में 5 सेकंड में 500 कूलाम्ब आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो परिपथ में प्रवाहित धारा बताइए, I का मान बताइए। तो Q का मान आपको पता है, पहले क्या क्या पता है ये नोट कर लो, फिर फार्मूला ऑटोमेटिक दिमाग में आ जाएगा कि कौन सा लगाना है। T का मान पता है, Q का मान पता है, I का मान पूछ रहा है, I का मान पूछ रहा है, तो इसके लिए फार्मूला क्या है, Q इज इक्वल टू IT। लिख दीजिए सूत्र Q इज इक्वल टू I इंटू टी से। I इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, T नीचे भाग के आएगा Q के, Q अपान T। Q का मान कितना है 500 कूलाम्ब और T है 5 से 500 कट गया, कुल मिला के आ गया 100 एम्पियर। 100 एम्पियर की धारा होगी परिपथ में। अगर 500 कूलाम्ब का आवेश 5 सेकंड में प्रवाहित हो रहा है तो परिपथ की धारा कितनी होगी 100 एम्पियर। ये दूसरी बात हो गई, ये फार्मूला नंबर 2, और इससे संबंधित ये एग्जाम्पल हो गया। इसमें Q आवेश, I धारा, T समय है। चलिए तीसरा जो फार्मूला है इरेज करते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा आप सब वीडियो को पीछे करके। तीसरा जो फार्मूला इसमें आपको मिलता है वो है V इज इक्वल टू W अपान Q। V इज इक्वल टू W अपान Q। V क्या है, विभव है, और W क्या है, कार्य है, Q क्या है, आवेश है। यदि 5 कूलाम्ब के आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किया गया कार्य 100 जूल है। कार्य का मात्रक जूल होता है। अच्छा, कार्य के लिए सूत्र आपने कक्षा 9 में पढ़ा होगा, W इज इक्वल टू होता है F इंटू डी कॉस थीटा। F क्या है, बल होता है, D क्या होता है, दूरी। बल, किसी वस्तु पर बल लगाकर उसको बल की दिशा में विस्थापित कर देना कार्य कहलाता है। अगर वस्तु जो है बल की दिशा से किसी अलग दिशा में भाग जा रहा है, आप बल इस दिशा में लगा रहे हैं और बल इधर भाग जा रहा है, तो जितने अंश के कोण पर भाग जा रहा है बल से, वही उस कोण को, उसका कोज्या हम लोग लेते हैं और इसी सूत्र में रख देते हैं। ठीक है, तो ये कार्य निकालने का सूत्र होता है, लेकिन कार्य आपको निकालना नहीं रहेगा, इस फार्मूले का उपयोग इसमें नहीं होगा। इसमें कार्य और विभव और आवेश से संबंधित बात पूछेगा। ये कार्य से आपका परिचय था, यही इसका मात्रक मिल जाता है जूल। और एक बात जान लो, आगे आप बहुत यूज करेंगे कि व्यय ऊर्जा बराबर किया गया कार्य होता है। ऊर्जा का भी मात्रक जूल ही होता है, तो ऊर्जा पूछेगा तो कार्य की ही गणना करेंगे। ठीक, V इज इक्वल टू W अपान Q में ऐसे आप कोई न्यूमेरिकल आ गया, सपोज दैट कि एक 5 कूलाम्ब के आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किया गया कार्य 100 जूल है, तो उस बिंदु पर विभव बताइए। W का मान हो गया 100 जूल और Q का मान हो गया 5 कूलाम्ब। विभव B का मान निकालना है, तो V इज इक्वल टू होता है W अपान Q। W का मान 100, Q का मान 5, 100 बटा 5, 5 से 100 को भाग कर दिए, हमको मिल गया 20। 20 किसका मान है जी, V का। V क्या होता है, विभव। विभव का मात्रक वोल्ट, ये हो गया इतना वोल्ट। ठीक, अब चलिए अगले सूत्र पर आते हैं। अगला जो आपका अस्त्र शस्त्र रहेगा, अगला जो आपका अस्त्र शस्त्र है वो है चौथे नंबर पे V इज इक्वल टू IR, I इंटू आर। V इज इक्वल टू I इंटू आर। इसमें 3 चीजें हैं, एक विभवांतर, धारा और प्रतिरोध। विभवांतर, धारा और प्रतिरोध, इसका भी बड़ा उपयोग है, विभवांतर, धारा और प्रतिरोध। अब आपको बताया दे रहा है कि जो है एक परिपथ में एक परिपथ बना देते हैं। चलिए, एक परिपथ को जब हम लोग 10 वोल्ट की बैटरी से जोड़ देते हैं तो इसमें जो 2 एम्पियर का 2 ओम का प्रतिरोध लगा है, 2 ओम का प्रतिरोध लगा है, तो बताओ कि इसमें प्रवाहित धारा का मान क्या होगा। I का मान पूछ रहा है, I कितना होगा। 10 वोल्ट की बैटरी है और इससे 2 ओम का प्रतिरोध जोड़ा गया है, तो इस परिपथ में प्रवाहित धारा का मान क्या होगा। तो इसके लिए सूत्र आप यही वाला लगाएंगे, V इज इक्वल टू IR से V का मान कितना हो गया 10 वोल्ट इज इक्वल टू I इंटू आर का मान 2 ओम। 2 नीचे चला आएगा, I इज इक्वल टू हो जाएगा 10 बटा 2, 10 के नीचे आया, बराबर 5।
आई का मान आ गया 5। आई क्या होता है? धारा। धारा का मात्रक एम्पियर सर, तो लिख दीजिए 5 एम्पियर। विद्युत धारा का मान कितना होगा? 5 एम्पियर। अगर 10 वोल्ट की बैटरी से 2 ओम का प्रतिरोध जुड़ जाएगा तो उस परिपथ में धारा 5 एम्पियर की प्रवाहित होगी। हाँ, निश्चित है। ये चौथे नंबर का सूत्र था आपका। अब इसके बाद में जिस पर आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना रहेगा वह फार्मूला, श्रेणी क्रम में अगर प्रतिरोध लगा है, श्रेणी क्रम में अगर प्रतिरोध लगा है तब उसका तुल्य प्रतिरोध क्या होता है? मान लीजिए 2 प्रतिरोध लगा हुआ है R1 और R2, तो R इक्वल टू हो जाता है R1 प्लस R2। श्रेणी क्रम में 2 प्रतिरोध लगा है तो उसका तुल्य कितना हो जाएगा? R1 प्लस R2। अच्छा, इसके बाद फिर आपसे धारा पूछेगा। जैसे मान लीजिए पिछला जो न्यूमेरिकल था, अभी जो इरेज किया है, उसमें एक प्रतिरोध मात्र लगा था 2 ओम का, मात्र एक प्रतिरोध लगा था। 2 प्रतिरोध लगा देते हैं उसी तार में, एक हो गया 2 ओम का, एक हो गया 1 ओम का, 2 प्रतिरोध लग गया। और इसको फिर हम लोगों ने जोड़ दिया है 12 वोल्ट की बैटरी से, 12 वोल्ट की बैटरी से हमने जोड़ दिया है। कह रहा है बताओ भैया कि इसमें प्रवाहित धारा का मान क्या होगा, आई का वैल्यू क्या होगा। तो पहले आपको इस पूरे परिपथ का प्रतिरोध जानना होगा। आर का मान पता हो तो आर इसमें 2 है, तो दोनों का इक्वल क्या है, दोनों का तुल्य क्या है, इन दोनों के बराबर का प्रतिरोध कितना है। तो जब हमको कुल आर मिल जाएगा और कुल बी का मान हमें पता है तो कुल आई का मान पता हो जाएगा परिपथ का धारा। तो पहले तुल्य प्रतिरोध निकाल दीजिए। आर ई क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा R1 प्लस R2। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये दोनों श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं, एक ही तार में दोनों प्रतिरोध लगे हुए हैं। तो आर ई क्यू इज इक्वल टू हो गया 2 और 1 3 ओम। ठीक, कुल V का मान है 12 वोल्ट। अरे क्या लिख रहे हैं सर, कुल V है 12 वोल्ट। तब I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? तब I का मान हो जाएगा, कहाँ लगा दें जी, चलिए यहीं लगा देते हैं। I इज इक्वल टू हो जाएगा B अपान R। तो ये बन जाएगा B का मान 12 वोल्ट और R का मान 3 ओम, 12/3 बराबर 4। I का मान है ना 4, तो इसका मात्रक एम्पियर, AMP। ठीक, 4 एम्पियर। इस परिपथ में 4 एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी। पहले इसका तुल्य निकालना पड़ेगा दोनों प्रतिरोधों का, और दोनों प्रतिरोधों का तुल्य निकालने के लिए हमको ये जानना जरूरी है कि ये प्रतिरोध श्रेणी क्रम में लगे हैं या समांतर क्रम में। श्रेणी क्रम में लगे हैं तब तो सीधा सीधा जोड़ने के लिए नियम है, और समांतर क्रम में अगर लगे हैं तब फिर उसके लिए हमको सूत्र लगाना होगा 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। चलिए इस बात को इरेज कर देते हैं, ये वाला न्यूमेरिकल भी देख लीजिए। और फिर उसके बाद अगर आपको अपने टेक्स्ट बुक में किसी न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम हो रही है तो तुरंत आप उसको कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। या फिर आपको हम कमेंट बॉक्स में जब आप अपनी समस्या को बताएंगे तो आपको हम नंबर दे देंगे, आप उस नंबर पर अपने प्रॉब्लम को व्हाट्सएप करके और पूछ सकते हैं। आपके लिए 24 आवर्स की सुविधा उपलब्ध, ठीक। अच्छा, 2 प्रतिरोध लगे हुए हैं, हमने मान लिया कि 2 प्रतिरोध लगे हैं, दोनों समांतर क्रम में लगे हुए हैं, अलग अलग तार में। एक 3 ओम का प्रतिरोध लगा हुआ है, एक प्रतिरोध है 3 ओम का, और एक प्रतिरोध है 6 ओम का। इस तरीके से अलग अलग तार में लगे हुए हैं। फिर इनको जोड़ दिया गया है एक 5 वोल्ट की बैटरी से, 5 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया गया है। अब पूछ रहा है आपसे कि परिपथ में प्रवाहित धारा का मान क्या होगा, आई का मान क्या होगा। या आई का मान बता देगा और एक प्रतिरोध गायब कर देगा तो उसका मान पूछेगा, तो जो भी गायब है ना उसका मान आप इसी सूत्र में निकाल लेंगे। तरीका जान लीजिए बस। तो पहले चूंकि दोनों प्रतिरोध का मान पता है तो तुल्य प्रतिरोध निकाल लीजिए। आर ई क्यू का मान, आर ई क्यू, तो इसके लिए सूत्र है 1/R ई क्यू इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। तो 1/R ई क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा 1/R1 का वैल्यू जी 3 ओम
और 6। अच्छा 1/r(EQ) इज इक्वल टू 3 और 6 का एलसीएम निकाल लीजिए। 3 और 6 का 6 हो जाएगा। 3 दूनी 6, 2 कन्नम 2, 6 कन्नम 6, 1 कन्नम 1। कुल मिला के 1/r(EQ) इज इक्वल टू हो गया 2 1 3/6। अच्छा 3 से 6 कट गया तो 1/r(EQ) आपको मिल गया, ये 3/6 है ना, तो 3 से 6 आप काट सकते हैं। 3 कन्नम 3, 3 दूनी 6। 1/r(EQ) इज इक्वल टू मिल गया 1/2। तिरछा गुणा कर दीजिए तो r(EQ) इज इक्वल टू 2, इसका गुणा 1 में, इसका गुणा 2 में, तो 2। इस परिपथ का तुल्य प्रतिरोध 2 ओम होगा। अच्छा देखो, समांतर क्रम में जोड़ने से प्रतिरोध घट जाता है। प्रतिरोध घट जाएगा तो धारा का मान बढ़ जाएगा। प्रतिरोध मतलब क्या, धारा प्रवाह का विरोध तो करता है, तो इसका मान कम से कम होना चाहिए, तभी अधिक से अधिक धारा हम लोग प्रवाहित कर पाएंगे। तो R(EQ) का मान हो गया 2 ओम, इसलिए धारा I बराबर क्या हो जाएगा जी, B/R। EQ लिख दीजिए, तो B का मान हो गया 5 और R(EQ) का मान हो गया 2। 5/2, 5/2 मतलब 2 से 5 को भाग करेंगे, हम लोग को मिल जाएगा 2.5। I का मान है ना, तो इसका मात्रक एम्पियर। इस तरीके से आपको न्यूमेरिकल लगाना है, और समांतर क्रम में है तो उसका तुल्य निकालने के लिए ये फार्मूला है। आप इसके लिए बिल्कुल चिंता नहीं करिएगा। लास्ट में फिर हम लोग एग्जाम का जो प्रिपरेशन करवाएंगे तो उस टाइम में तुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए, और अभी मिश्रित क्रम आपका बाकी है, मिश्रित क्रम के लिए जो वीडियो आएगा उसमें आपको इससे संबंधित और भी बातें मिलेंगी। ठीक, नोट कर लीजिए।